हेलो दोस्तों, आज मैं एक जापानीज रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है लव फॉर बिगिनर्स। ये कहानी हाबिनो नाम की एक सिंपल सी लड़की की है जिसे स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के से प्यार हो जाता है। अब इसके बाद से उन दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या क्या होता है ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम हाबिनो नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका हाई स्कूल में आज पहला दिन है। वहीं पर हम इसकी बहन साकुरा को भी देखते हैं जो इससे छोटी है पर इससे ज्यादा सुंदर और फैशनेबल है। दरअसल साकुरा काफी सज धज कर और टिप टॉप बनकर रहती है और वहीं हाबिनो एक बहुत ही सिंपल लड़की है जिसका ना तो कोई दोस्त है और ना ही उसे सजने धजने का कोई शौक है। इसके बाद जब हाबिनो हाई स्कूल पहुंचती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ पर सभी लोग एकदम मॉडल बनकर आए होते हैं और ये भी वहीं खड़ी होकर सबको देखने लग जाती है। तभी अचानक हाबिनो एक लड़के से टकराती है और इस लड़के का नाम कायोटा होता है। कायोटा इस स्कूल का प्ले बॉय है और पूरे स्कूल की लड़कियां इसके ऊपर अपनी जान छिड़कती हैं। वो लड़कियां कायोटा के पीछे इतनी पागल है कि ये जहां पर भी जाता है वो सभी लड़कियां भी उसके पास पहुंच जाती हैं, जिस वजह से कायोटा इस स्कूल का सबसे स्मार्ट और पॉपुलर लड़का बन चुका है। फिर जब हाबिनो क्लास के अंदर होती है तो उसे पता चलता है कि कायोटा भी इसी की क्लास में ही है और वो हाबिनो के पास में बैठने वाला है। अब ये देखकर हाबिनो घबरा जाती है और कायोटा से डरने लग जाती है। वहीं कायोटा इसके पास आता है और इसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हाबिनो अपने बैग में से कैंची निकाल लेती है और इससे उसे डराने की कोशिश करने लगती है। पर उसकी इस हरकत को देखकर क्लास की बाकी लड़कियां बुरा मान जाती हैं कि मेरे बाबू को इसने डरा कैसे दिया और वो गुस्से में हाबिनो के बाल काटने लग जाती हैं। लेकिन तभी कायोटा आकर इसे बचा लेता है और सभी को कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर कुछ देर बाद क्लास में टीचर सभी को बताने लगती है कि स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है जिनकी सभी तैयारियां उनकी पूरी क्लास को करनी होंगी और इसकी जिम्मेदारी टीचर हाबिनो को दे देती है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंसियर थी। फिर हाबिनो सभी स्टूडेंट से कंपटीशन के लिए 10,000 येन मांगती है, लेकिन इस पर क्लास की लड़कियां उसे मना कर देती हैं और कहती हैं कि हम तेरे को तो एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। अब ये सब देखकर हाबिनो परेशान हो जाती है और उसे कंपटीशन की टेंशन होने लगती है। वहीं उसे परेशानी में देखकर कायोटा उसे कहता है कि तुम मुझे डेट करने लग जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब बेचारी हाबिनो के पास और कोई रास्ता नहीं होता तो वो उसको डेट के लिए हाँ बोल देती है। अब ये सुनकर कायोटा भी खुश हो जाता है और वो सभी को कहता है कि कंपटीशन के लिए हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास जो भी चीजें पड़ी हुई हैं हम उनसे कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। इसके बाद वो दोनों डेट पर जाने के लिए स्कूल से बाहर जाते हैं और यहाँ पर कायोटा हाबिनो को डेटिंग्स के रूल्स बताने लगता है, लेकिन इस पर हाबिनो से कहती है कि ऐसा नहीं होता और इसके बाद वो उसे प्यार के ऊपर एक ऐसे सुना देती है कि प्यार में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कायोटा के दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था, इसलिए वो वहाँ पर खड़ा चुपचाप उसे देखता रहता है। फिर अगले दिन सभी कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। वहाँ पर हाबिनो की छोटी बहन साकुरा भी आई होती है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। वहीं कायोटा का फ्रेंड साकुरा को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन साकुरा तो कायोटा को देखकर उसकी दीवानी हो जाती है। वहीं हाबिनो भी ये सब देख रही होती है और वो समझ जाती है कि मेरी बहन कायोटा को पसंद करने लगी है। फिर कंपटीशन के बाद हाबिनो और कायोटा दोनों छत पर मिलते हैं, जहाँ पर हाबिनो से कहती है कि तुम अपने बाल क्यों नहीं कटवा लेते, काफी बड़े हो गए हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बाल काट सकती हूँ। अब कायोटा पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है, जिसके बाद हाबिनो उसके बाल काटने लगती है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि हाबिनो हमेशा से ही एक हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी। फिर बाल काटने के बाद हाबिनो कायोटा से कहती है कि देखो अब तो तुम और भी ज्यादा हैंडसम दिखने लगे हो। अब हाबिनो की ये सब हरकतें देखकर कायोटा इसकी तरफ और अट्रैक्ट हो जाता है और हाबिनो से पूछता है कि क्या कल तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। अब ये सुनकर हाबिनो भी बहुत खुश हो जाती है और वो उसे हाँ बोल देती है। फिर अगले दिन हाबिनो अपनी बहन के पास जाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे भी अपनी तरह सुंदर बना दो, लेकिन यहाँ पर वो उसे ये नहीं बताती कि वो कायोटा के साथ डेट पर जा रही है। फिर शाम को ये कायोटा से मिलने जाती है। यहाँ पर कायोटा इसे देखकर खूब हंसता है क्योंकि ये डेट पर बिल्कुल चंपू बनकर आई होती है। इसके बाद सबसे पहले ये दोनों साथ में जू जाते हैं और फिर कायोटा इसे मॉल में ले जाता है, जहाँ पर वो इसे कुछ फैशनेबल कपड़े दिलवाता है। इसके बाद वो उसे सैलून में लेके जाता है और यहाँ पर इसका मेकओवर होने के बाद ये इतनी ज्यादा सुंदर हो जाती है कि कायोटा इसकी खूबसूरती को देखकर पागल हो जाता है। इसके बाद कायोटा इसे एक प्राइवेट प्लेस पर लेके जाता है, जहाँ पर वो इसे किस करता है और इसके साथ कुछ जरूरी काम करने की भी कोशिश करता है। अब ये देखकर हाबिनो उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि शादी से पहले मुझे ये सब नहीं करना। अब हाबिनो कायोटा को ये सब इसलिए बोलती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कायोटा उससे प्यार नहीं करता और वो उसके साथ ये सब सिर्फ सोने के लिए कर रहा है। फिर अगले दिन जब हाबिनो स्कूल में होती है तो वो वहाँ पर कायोटा को देखती है जिसे क्लास की एक लड़की सेड्यूस करने में लगी होती है। अब ऐसे स्कूल सिर्फ फिल्मों में ही दिखाए जाते हैं जहाँ पर पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब कुछ होता है। अब ये सब देखकर हाबिनो को भी उससे जलन होने लगती है।
फिर लंच टाइम में कायोटा हाबिनो के पास आता है और उसे कहता है कि तुम स्कूल की बाकी लड़कियों से सबसे अलग हो, इसलिए मैं तुम्हें इतना ज्यादा परेशान करता हूँ। फिर स्कूल से घर आकर हाबिनो देखती है कि इसने जो कल न्यू ड्रेस खरीदी थी वो उसके कमरे से गायब है, क्योंकि वो ड्रेस उसकी बहन साकुरा पहनकर कहीं चली गई है। अब हाबिनो अपनी बहन को ढूंढने बाहर जाती है और वहीं रास्ते में कायोटा इसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे साइड में ले जाकर उसे पूछने लगता है कि क्या आज तुम मेरे घर पर होमवर्क करने आओगी, जिस पर हाबिनो भी उसे हाँ बोल देती है। फिर अगले दिन हाबिनो, सुकुरा और कायोटा का एक दोस्त कायोटा के घर पर ग्रुप स्टडी करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पढ़ाई नहीं करता और फिर वो सभी कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद सभी बीच पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। फिर हाबिनो अपनी छोटी बहन सुकुरा को कायोटा के दोस्त के साथ जरूरी काम करते हुए पकड़ लेती है, ये सोचकर कि शायद ये कमीनी कायोटा के साथ लगी होगी। लेकिन यहाँ पर सुकुरा इसे बताती है कि मैंने अब कायोटा को लाइक करना छोड़ दिया है, क्योंकि अब मैं उसके फ्रेंड से सेट हो चुकी हूँ। इसके बाद कायोटा हाबिनो को एक टेलीस्कोप के पास लेके जाता है और उसे तारे दिखाने लगता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि आज से ठीक 1 साल बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे और साथ में तारे देखेंगे। अब इतना अच्छा रोमांटिक माहौल देखकर हाबिनो कायोटा को अपनी दिल की बात बता देती है, लेकिन कायोटा इसे मना करके वहाँ से चला जाता है। अब हाबिनो ये सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि पहले तो ये मेरे पीछे इतना पागल था, पर अब इसे क्या हो गया है। फिर शाम को कायोटा का फ्रेंड हाबिनो के घर पर आता है और उसे बताता है कि जब कायोटा छोटा था तो इसकी मॉम इसके डैड को चीट किया करती थी और फिर एक दिन वो उन्हें छोड़कर चली गई, जिसके बाद से कायोटा का प्यार से विश्वास उठ चुका है। अब ये सब जानने के बाद हाबिनो डिसाइड करती है कि वो कायोटा के मन में अपने लिए प्यार को जगा कर रहेगी। फिर वो उसके बर्थडे के लिए बहुत सारी तैयारियां करती हैं और इसे समझाने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम की तरह नहीं हूँ और मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ। अब ये सब सुनकर कायोटा भी पिघल जाता है, जिसके बाद से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब हाबिनो एक मॉडर्न लड़की बनना सीख जाती है और वो ये सब कुछ करती है जो आजकल के निब्बा निब्बी करते हैं। अब इनके बीच सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक न्यू लड़की की एंट्री होती है। इस लड़की का नाम नाना है और ये जूनियर स्कूल में कायोटा के साथ पढ़ती थी, लेकिन अब ये इसके स्कूल में आ गई है और कायोटा के साथ कुछ ज्यादा ही चिपकने लगी है। अब ये देखकर हाबिनो को उससे जलन होने लग जाती है कि कहीं ये मेरे बाबू को मुझसे जुदा ना कर दे। इसके बाद नाना हाबिनो को भी ये बात बता देती है कि मैं ही कायोटा का पहला प्यार हूँ। अब ये सुनकर हाबिनो की फटकर 64 हो जाती है और वो डरने लग जाती है कि कहीं कायोटा मुझे छोड़कर इसके साथ ना चला जाए। दूसरी तरफ कायोटा को पता चलता है कि उसकी मॉम बीमार है और उसके डैड कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल जाकर अपनी मॉम से मिल लो, क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहती है। वहीं स्कूल में हाबिनो कायोटा से कहती है कि स्कूल के बाद हम साथ में घूमने चलेंगे, लेकिन कायोटा उसे मना कर देता है। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाता है। अब ये हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा होता है कि तभी नाना इसे मैसेज करके अपने पास बुला लेती है। कायोटा भी उससे मिलने चला जाता है और यहाँ पर नाना बोलती है कि आगे जाकर हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जैसा हमने जूनियर स्कूल में प्रॉमिस किया था। वहीं हाबिनो इन दोनों को साथ में देख लेती है और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो कायोटा से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। इसे लग रहा था कि शायद उसे नाना के साथ घूमना था, इसलिए उसने मेरे साथ घूमने के लिए मना कर दिया। अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और एक दिन हाबिनो को एक स्टूडियो से कॉल आता है जहाँ पर उसे मॉडल बनने के लिए ऑफर किया जाता है। अब हाबिनो भी उन्हें हाँ बोल देती है, जिसके बाद उसकी बहुत सी फोटोज क्लिक की जाती है और उसे एक मैगजीन पर छाप दिया जाता है। अब ये मैगजीन काफी पॉपुलर थी, इसलिए ये बात हाबिनो के स्कूल तक भी पहुंच जाती है। वहाँ पर सभी हाबिनो को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई थी। अब हाबिनो को बचपन से ही एक हेयर ड्रेसर बनना था, इसलिए वो अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखती है। दूसरी तरफ कायोटा अपनी मॉम से मिलने जाता है और वो नाना को कॉल करके अपनी मीटिंग को कैंसिल कर देता है, क्योंकि इसने नाना को क्रिसमस पर साथ में स्टार्स देखने के लिए प्रॉमिस किया था। अब कायोटा ये सब प्लान्स कैंसिल करके भागता हुआ स्टेशन पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। अब यहाँ पर कायोटा ने ये सब इसलिए किया क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले उसने हाबिनो को साथ में स्टार्स देखने का प्रॉमिस किया था। वहीं हाबिनो वहाँ पर अकेले ही स्टार्स देखने पहुंच जाती है और कायोटा का काफी देर तक वेट करती है, लेकिन कायोटा वहाँ पर नहीं आता, तो हाबिनो गुस्से में उसके दिए हुए नेकलेस को फेंक देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी कायोटा वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और किस करते हैं और साथ ही जरूरी काम को भी पूरा कर लेते हैं। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।